जय श्री राम। मैं हूं अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में मैं आपको जेमिनी ज्योतिष का एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कब अवसर आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं, या व्यक्ति को ज़्यादातर समय हर्डल्स का, ऑब्स्ट्रक्शंस का, करियर में रुकावट का, किक स्टार्ट होने में ही काफ़ी टाइम लग जाए तो ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, या बहुत ही आसानी से अवसर और एक सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए। तो वो सब हम कैसे देखें। बहुत ही आसान टूल है जेमिनी ज्योतिष का। सबसे खास बात यही होती है जेमिनी ज्योतिष में कि जो चीज़ें हैं वो आपको विद इन सेकेंड्स एकदम क्लियर कट पता चल जाएगी। यस और नो में आंसर आप दे सकते हैं जेमिनी ज्योतिष के द्वारा। हालांकि पराशर जी के ज्योतिष है, जो पराशरी ज्योतिष है, उसमें भी काफ़ी टूल्स हैं, पर यदि हम ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमको आना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें जेमिनी ज्योतिष में, जो कि कारकों के आधार पर कार्य करती है। कारक आप सभी जानते होंगे, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है वह जेमिनी ज्योतिष में काफ़ी महत्व रखता है और उसको हम आत्मा कारक ग्रह कहते हैं। वह दिखाता है हमको, स्वयं को, हम सेल्फ कैसे हैं। जैसे कि लग्न कुंडली में लगन लग्नेश कार्य करते हैं, वही कार्य यहाँ पर जो आत्मा कारक ग्रह करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला ग्रह बनता है वो होता है आमत्य कारक, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है उसकी। वह दिखाता है हमारे प्रोफेशन को, हमारा करियर, व्यवसाय, इसके लिए एक जिम्मेदार ग्रह बन जाता है। जो अब हम बात करें श्वांस कुंडली के बारे में, तो श्वांस कुंडली सबसे पहले हम बनाना कैसे हैं, मैनुअली इसको कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि एस्ट्रोसेज के सॉफ्टवेयर्स में, मोबाइल ऐप्स में ये आसानी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फिर भी हम यदि ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो हमें मैनुअली भी बनाना आना चाहिए। इससे कभी भी ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ अलग समझ भी हमारी डेवलप होती है निश्चित रूप से। तो आपको देखना है अपनी लग्न कुंडली के अनुसार आत्मा कारक ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिग्री किस ग्रह की है। अब उस ग्रह को नोट कर लीजिए। अब आ जाइए आप अपनी नवमांश कुंडली में और देखिए आत्मा कारक ग्रह किस राशि में स्थित है। अब वह जिस किसी भी राशि में स्थित हुआ, अब आपको कुछ नहीं करना है, उस राशि को उठा करके लग्न बना देनी है। सिंपल, सारे ग्रह उसी अकॉर्डिंग मूव कर जाएंगे, वो उन्हीं राशियों में रहेंगे और वो एकदम कुंडली पूरी मूव कर जाएगी। एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपकी लग्न कुंडली के अनुसार सबसे ज़्यादा डिग्री ग्रह बुध की थी और नवमांश कुंडली में आपको सिंह लगन प्राप्त हुआ और बुध नवमांश कुंडली के चौथे भाव में स्थित है, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आपको प्राप्त होगी। अब वृश्चिक राशि तो आपको प्राप्त हो गई, अब आपको क्या करना है, वृश्चिक राशि को उठा करके सीधे लग्न में ले आना है। बुध आपका जो चौथे भाव में से था वो नवमांश कुंडली नवमांश ही रहेगी, बस वो मूव होकर के जो बुध है वो वहाँ पर पहले भाव में पहुँच जाएगा, तो आपको श्वांस कुंडली प्राप्त हो जाएगी। अब इसका अध्ययन करना बहुत ही आसान है और ईजी है। आपको देखना है नवमांश कुंडली के लग्न यानी कि पहला भाव और लग्नेश दोनों की स्थिति कैसी है। वह क्या स्वक्षेत्री मूल त्रिकोण राशि उच्च के हैं, अच्छे भावों में हैं, तो पॉजिटिव साइन है। फिर दूसरे नंबर पर देखना है आपको दसम भाव की स्थिति। दसम भाव के स्वामी और दसम भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, बली हुए दोनों ही भाव, तो निश्चित मानिए व्यक्ति को अपने करियर में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी, अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आपको इन दोनों को रीड करना आना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाने पर बली होता है, कौन सा ग्रह शत्रु है। ये सब चीज़ों का आपको बेसिक पता होना चाहिए, आप ईजिली बता देंगे। अब एक और चीज़ है, यदि जो आपको श्वांस कुंडली मिली है उसमें लग्नेश और दशमेश की आपस में युति हो जाए, या एक दूसरे को ये देख रहे हो, दृष्टि संबंध हो, या फिर एक्सचेंज हो जाए, इन दोनों की राशि में आपस में परिवर्तन हो जाए, तो भी यह एक जेमिनी राजयोग माना जाता है। और यह जेमिनी राजयोग हो तो निश्चित ही व्यक्ति को उच्च स्तर की सफलता भी प्राप्त होती है। अब आपको ये अगला प्रश्न यह उठेगा कि यह राजयोग कब फल देगा, या कहें व्यक्ति को करियर में कब अच्छे स्तर की सफलता मिलेगी, तो इसका उत्तर होता है दशा में। अब यहाँ पर आपको लग्नेश और दशमेश की दशा पर नहीं आना है, आपको राशियों की दशा देखनी होगी। यानी कि लगन भाव में जो राशि आई, दशम भाव में श्वांश कुंडली की जो राशि आई, लग्नेश जिस राशि में स्थित है, दशमेश जिस राशि में स्थित है, उन राशियों पर फोकस करना होगा। उन राशियों की दशा, अंतरदशा
आपको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर देने वाली होगी निश्चित रूप से। ये जेमिनी राजयोग बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करते हैं। आप किसी भी कुंडली पर लगाइए, अप्लाई करिए और जो रिजल्ट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ईमानदारी से, क्या आपको परिणाम प्राप्त हुए या नहीं। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रेडिक्शन का बहुत ही ईजी टूल है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा और आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, आप सभी का प्रेम बना रहे। जय श्री राम।